रायगढ़ में अमृत मिशन योजना के तहत नल कनेक्शन लगाए गए हैं। नल कनेक्शन का बिल बजरंगबली वर्ल्ड मंदिर के नाम से जारी कर दिया गया था, जो अब बड़े विवाद का रूप ले चुका है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी समर्थनकारी है। देखिए क्या है पूरा मामला। रायगढ़ नगर निगम में बीते दिनों बजरंगबली के नाम पर उपजा विवाद कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहा है। आज विरोध स्वरूप भाजपा ने रायगढ़ से रांची और रायगढ़ से आगरा तक के रेलवे टिकट भी अधिकारियों को दे दिए हैं। कहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जाकर इलाज करा ले। भाजपा ने आज नगर निगम पहुंचकर निगम आयुक्त और शहर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। भाजपाइयों का कहना है कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी गतिविधियों को समर्थन कर रही है, इसलिए इस तरह की देवी देवताओं पर लांछन लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले में कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि निगम की गलती स्वीकार कर ली गई है। जिम्मेदार ठेकेदार के ऊपर कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। रही बात रेलवे की, तो भाजपा पहले ट्रेन चलवा ले, उसके बाद रेलवे टिकट देते फिरेंगे। दरअसल पूरा मामला यह है कि रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 18 में अमृत मिशन योजना के तहत नल कनेक्शन लगाए गए हैं। कनेक्शन का बिल बजरंगबली वार्ड मंदिर के नाम से जारी कर दिया गया था। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने भूल सुधारी और ठेकेदार के ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। भाजपा पूरे मामले को तूल दे रही है और कार के ऊपर हिंदू विरोधी मानसिकता, देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाए। कल बजरंगबली जी को नगर निगम प्रशासन ने अमृत जल मिशन के तहत बिल पटाने के लिए नोटिस दिया और उसी से संबंधित विरोध के लिए हम सब यहाँ पे आए थे। हम लोग रायगढ़ से रांची और रायगढ़ से आगरा की टिकट लेकर आए थे कि इस कुत्सित मानसिकता का इलाज होना चाहिए, ताकि नगर निगम, रायगढ़ प्रशासन आम जनता के हितों के साथ कोई खिलवाड़ मत कर सके। यहाँ पे सबसे आपत्तिजनक पहलू ये है कि हम लोग विगत आधे घंटे से यहाँ पे कमिश्नर से आके समय मांग रहे थे, लेकिन कमिश्नर द्वारा लगातार ये कहा गया कि वो वीसी में है, और हम लोग ने स्वयं देखा कि कांग्रेस के पार्षद जब आके अंदर में उनसे मिले तब वीसी नहीं चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 5-6 पार्षदों के साथ आई थी, मिलने के लिए समय मांगा। लेकिन इस गूंगी बहरी निगम प्रशासन के पास आम जनता की समस्याओं से संबंधित बात को सुनने के लिए समय भी नहीं है। हम लोगों को निगम के आयुक्त ने मिलने का समय तक नहीं दिया। ये क्या लगता है, अधिकारी को जो संलिप्त है वो देवी देवताओं? निश्चित रूप से अधिकारी केवल देवी देवताओं के अपमान में सम्मिलित नहीं है, वरन रायगढ़ नगर निगम के अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। और उनको इस बात का डर था कि जब हम अपनी बात रखेंगे तो उनके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होगा, इसलिए वो हमारे से मिलने से भी इनकार कर दिए। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में व्यापक रूप से रूपरेखा बना रही है। कोई ना कोई बड़ा आंदोलन को रायगढ़ शहर में करेगी। ये सर क्या नहीं लगता कि हिंदू कोई टारगेट में लिया जा रहा है अन्य मंदिरों में? ये सब निश्चित रूप से जब और जहां कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने बहुसंख्यक हिंदू समाज को लगातार अपमानित करने का कार्य किया है। हम अगर इनकी सुप्रीमो सोनिया गांधी की बात करें तो इन्होंने एक समय में भगवान राम, हम सबके आराध्य, के अस्तित्व को ही नकार दिया। कुछ दिन पहले रायगढ़ तहसीलदार ने भगवान शंकर को उपस्थित होने का नोटिस दिया। आज निगम प्रशासन बजरंगबली को टैक्स पटाने के लिए बिल थमा रही है। मैं आप सबसे ये पूछना और जानना चाहता हूँ कि केवल हिंदू समाज के ही देवी देवता को ही ये नोटिस और इस प्रकार का क्यों करते हैं? अगर इनकी मानसिकता सही है और ये अगर त्रुटिवश कर रहे हैं तो अन्य समुदाय के भी देवी देवताओं को इनका नोटिस या किसी प्रकार का बिल थमाने का कार्य क्यों नहीं किया जाता? जैसा कि कल की बात ये है कि अमृत मिशन के द्वारा जो एजेंसी मंदिर में मीटर लगाया गया था, उसके पश्चात चूँकि नोटिस अभी दिया नहीं है, केवल बचने के लिए था, और उसको सोशल मीडिया में वहाँ के पार्षद के द्वारा प्रचारित किया गया है कि किस प्रकार के नगर निगम के द्वारा जो हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जाए, जो सरासर गलत है। और चूँकि हमारे निगम के कमिश्नर के द्वारा उन्होंने तत्काल उसमें सुधार करके उसको खारिज कर दिए और संबंधित जो एजेंसी है उसको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और उस नोटिस में स्पष्ट लिखा गया किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसको सुधार कर दिया जाएगा।
और जब ऐसा मामला है, केवल छोटा सा मामला है और इसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रकार का मुद्दा नहीं है। जैसे पिछले दिन उन्होंने रोड को लेकर इन्होंने रैली निकाली, पद यात्रा किया। आप समझ सकते हैं कि रोड का पूर्व में टेंडर जारी हो चुका है, उनको मालूम है कि रोड बनना है, उसकी केवल राजनीति श्रेय लेने की बात कर रही है। और आज रायगढ़ नगर निगम में भी जिस प्रकार उनके द्वारा जो आज हल्ला गोल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कमिश्नर को ये कि आप रांची जाइए करके टिकट, जो प्लेटफार्म का टिकट दिया गया है, सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है और उनके द्वारा, जबकि उनके ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो आप समझ सकते हैं भारतीय रेल, जो आज भारत देश में पहली बार ऐसा हो गया है कि भारतीय रेल जितने भी ट्रेनें जो चल रही है वो सही समय पे चल नहीं रही है पूरे भारत देश के, और खास करके पूरे प्रदेश के यात्री, हमारे जो रायगढ़ जिले से लेकर प्रदेश के यात्रीगण अब ट्रेन से सफ़र करना छोड़ दिए हैं। समझ सकते हैं कि भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन अपने समय पर नहीं चल रही है। और ऐसे इनको तो बेरोजगारी पे इनको हल्ला बोलना चाहिए, इनको महंगाई पे हल्ला बोलना चाहिए, इनको ट्रेन के लेट लतीफ़े पे हल्ला बोलना चाहिए। तो केवल ये राजनीति रंग देने का प्रयास करें और हमेशा केवल ये जात पात की राजनीति करते हैं, केवल धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं विकास पे तो चर्चा करते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भी आज देश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, उस पर कहीं बात ही नहीं करेंगे, केवल ये मुद्दा करते हैं। जबकि छोटा सा मामूली तकनीकी त्रुटि है और त्रुटि को सुधार कर लिया गया है। और जबकि हमारे जल विभाग के प्रभारी संजय चौहान ने भी कमिश्नर से मांग की भी सभी सार्वजनिक स्थलों पे, मंदिरों पे, गिरजाघरों पे, मस्जिदों पे भी नल दिया जाए ताकि सब लोग उसका उपयोग करें। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच है कि हम सब धर्मों को लेकर चलती हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल लड़ाने की काम करती है, केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करती है। हाँ, कल अभी अमृत मिशन के जो नल कनेक्शन बांटे गए थे उसमें सभी के यहाँ अभी हम लोग जो बकाया है उसके लिए हम लोग सूचना पत्र भेज रहे हैं, जिसमें जो बजरंगबली जी का नाम जो लिखा गया है वो टंकन त्रुटिवश हुआ था, लेकिन बिल जो है वो अभी संबंधित के यहाँ कहीं गया ही नहीं है, केवल अभी रखा हुआ है कार्यालय में, जिसे आयुक्त महोदय ने उसको निरस्त भी कर दिया है। और इसमें जो त्रुटि हुई थी संबंधित जो किए थे उन पर शोकाज जारी किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट ACN 24।